डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ साल्ट, जो कि क्लास 10 केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को आखिर तक देखें, मैं आपको ये टॉपिक मुकम्मल डिटेल से समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। डियर स्टूडेंट, साल्ट बहुत से अक़साम के हैं, लेकिन हम इस वीडियो में या इस लेक्चर में वो साल्ट पढ़ेंगे जो कि हमारे बुक में दिए गए हैं। मैंने यहाँ पर कुछ साल्ट लिखे हैं और यहाँ पर उस साल्ट के कुछ यूजेस लिखे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो साल्ट है वो है सोडियम क्लोराइड, और जिसका केमिकल फार्मूला जो है वो NaCl। इसके यूजेस क्या है देखें। NaCl is used for the manufacture of sodium metal, caustic soda and washing soda। सोडियम क्लोराइड जो है उसको हम सोडियम मेटल तैयार करने के लिए भी यूज करते हैं। उसके अलावा कास्टिक सोडा तैयार करने के लिए भी हम NaCl यूज करते हैं। उसके अलावा वॉशिंग सोडा तैयार करने के लिए भी हम NaCl यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये चीजें जो है इसको फिर हम फर्दर आगे मजीद मकासद के लिए फिर यूज करते हैं। उसके अलावा NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, उसको हम एज अ डी-आइसिंग के तौर पर भी यूज करते हैं। डी-आइसिंग का क्या मतलब है? वो ममालिक जहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है, जब बर्फबारी ज्यादा हो जाती है तो वहां पर वहां के जो रोड्स होते हैं उस पर चलना, गाड़ियों का चलना जो है ना वो फिर मुश्किल हो जाते हैं। तो उस रोड से बर्फ हटाने के लिए उस पर से NaCl फेंक देता है। NaCl क्या कर देता है? जब आप NaCl उसके ऊपर फेंक दे तो ये सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको फिर ब्रेकअप कर देता है। मतलब यह है कि NaCl जो है रोड से बर्फ हटाने के लिए हम NaCl यूज करते हैं। क्योंकि NaCl जो है बर्फ जो है ये तो वाटर से बनते हैं। NaCl क्या कर देता है? NaCl जो है वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड को ब्रेकअप कर देता है और जो बर्फ होता है वो पिघल हो जाता है। नतीजा क्या हो जाता है? और नतीजा यह हो जाता है कि वो रोड जो है वो बर्फ से साफ हो जाता है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड जो है उसको हम कुकिंग मकासद के लिए भी यूज करते हैं। कुकिंग मकासद के लिए, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के चीजों में हम उसको डालते हैं। उसके अलावा NaCl जो है इट इज यूज फॉर द प्रिजर्विंग ऑफ फूड। मुख्तलिफ किस्म के फूड को बैक्टीरिया वगैरह से महफूज करने के लिए भी हम NaCl यूज करते हैं। NaCl क्या कर देते हैं? NaCl जो है उस फूड में से जो वाटर होती है उस वाटर की ये एबिलिटी खत्म हो जाती है कि उसमें जो है ना बैक्टीरिया जो है वो क्या करे? ग्रोथ करे। मतलब ये कि जिस फूड पर से आप NaCl जो है ना लगाए तो वो बैक्टीरिया जो है उस फूड में से ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, जिसके नतीजे में हमारा जो फूड होता है वो महफूज हो जाता है। इसके अलावा NaCl जो है NaCl इट इज यूज फॉर सीजनिंग। NaCl जो है जायका के तौर पर भी हम यूज करते हैं। जिस फूड में या जिस खुराक में नमक या NaCl नहीं होता है उसका जायका हमें अच्छा नहीं लगता है। नंबर 2, सोडियम कार्बोनेट। केमिकल फार्मूला जो है Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला है। इसको हम सोडा अश या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसकी यूजेस क्या है देखें। इट इज यूज्ड इन लैंड्रीज एंड एज अ वाटर सॉफ्टनर। सोडियम कार्बोनेट जो है डियर स्टूडेंट उसको हम लैंड्रीज में यूज करते हैं। लैंड्रीज क्या होते हैं? कपड़े धोने के कारखाने या वो जगह जहां पर हम कपड़े धोते हैं वहां पर हम सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं। इसके अलावा पानी को साफ करने के लिए भी
सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। पानी को साफ करने के लिए भी, पानी में जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, उस पानी से उन पार्टिकल को रिमूव करने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट जो है वो पेपर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, लेदर इंडस्ट्री और ग्लास वगैरह बनाने के कारखाने में भी यूज करते हैं। क्या मतलब ये है कि सोडियम कार्बोनेट जो है पेपर बनाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम को साफ करने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री, लेदर जो चमड़े के जो कारखाने होते हैं, वहां पर भी हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के शीशे और ग्लास वगैरह बनाने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं। तीसरा जो साल्ट है वो है सोडियम सल्फेट, Na2SO4, ये इसका केमिकल फार्मूला है। सोडियम सल्फेट की क्या यूजेस है देखें। सोडियम सल्फेट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेपर, डिटर्जेंट एंड ग्लास। क्या मतलब, सोडियम सल्फेट को हम कागज बनाने के लिए भी यूज करते हैं। उसके अलावा डिटर्जेंट तैयार करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डिटर्जेंट क्या होते हैं। डिटर्जेंट जो है वो सब्सटेंसेस या वो चीजें जो क्लीनिंग का एक्शन देता हो। मतलब ये है कि हम घरों में जो सर्फ यूज करते हैं, ठीक है, ये डिटर्जेंट है। साबुन वगैरह जो है ये डिटर्जेंट है, ठीक है। इसको हम डिटर्जेंट, यानी वो अशया जिसमें साफ करने की सलाहियत या एबिलिटी हो, उसको हम डिटर्जेंट कहते हैं, जैसा कि साबुन वगैरह, ठीक है। उसके अलावा ग्लास, शीशे तैयार करने के लिए भी हम सोडियम सल्फेट को यूज करते हैं। उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला है। देखते हैं इसकी यूजेस क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ केक्स एंड अदर कन्फेक्शनरीज, मेडिसिन एंड एसिड एंड टूथपेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको हम केक बनाने के लिए भी यूज करते हैं। उसके अलावा अदर कन्फेक्शनरीज से मुराद ये है जो कैंडीज होते हैं, जो पेस्ट्री होते हैं, इसको हम अदर कन्फेक्शनरी, या यूं समझे अदर जो स्वीट्स होते हैं बेकरी में, उसको हम अदर कन्फेक्शनरी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को केक बनाने के लिए और दूसरी मिठाई वगैरह बनाने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट को हम एज अ मेडिसिन के तौर पर भी यूज करते हैं। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट हम यूज करते हैं एज एंटासिड, इट इज दैट एजेंट व्हिच रिड्यूस द एसिडिटी। हम सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिडिटी को कम करने के लिए भी यूज करते हैं। इसके अलावा टूथपेस्ट में भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये इसका केमिकल फार्मूला है। देखते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट की यूजेस क्या है। देखें, पोटेशियम नाइट्रेट इज used for the manufacture of fertilizer and other flying glass। पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसको हम फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए भी यूज करते हैं एंड फ्लाइंग ग्लास जो है ये उम्दा किस्म के शीशे होते हैं। अच्छे क्वालिटी के जो शीशे होते हैं, अच्छे क्वालिटी के शीशे तैयार करने के लिए भी हम पोटेशियम नाइट्रेट यूज करते हैं। और फर्टिलाइजर जो है, फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए भी हम पोटेशियम नाइट्रेट यूज करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर फर्टिलाइजर क्या होते हैं। फर्टिलाइजर आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सॉइल
टू इंक्रीज दी फर्टिलिटी। फर्टिलाइजर खाद ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम जमीन में डालते हैं और फिर जमीन क्या करते हैं, जमीन जरखेज हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा पोटाश आलम जिसका केमिकल फार्मूला जो है K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O मॉलिक्यूल। पोटाश आलम जो है ये भी एक साल्ट है। देखते हैं कि इसकी यूजेस क्या है। देखें, पोटाश आलम इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। सबसे पहला इसका जो यूजेस है, पानी को साफ करने के लिए भी हम पोटाश आलम का यूज करते हैं। उसके अलावा एंड ब्लड को एगुलेंट, पोटाश आलम को हम एज अ ब्लड को एगुलेंट के तौर पर भी यूज करते हैं। क्या मतलब, पोटाश आलम जो है हम उसको एज अ ब्लड को एगुलेंट, खून को मुंजमद करने के लिए भी हम पोटाश आलम का यूज करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पोटाश आलम में ऐसी कौन सी खूबी है जो खून को मुंजमद कर देता है। ठीक है, ये ज्यादातर बार्बर के पास होते हैं। जब आपको कहीं पर चोट लग जाए तो वो पोटाश आलम उस चोट पर से लगा देते हैं, जिसकी रिजल्ट में वो ब्लड जो है वो मुंजमद हो जाता है, वो ब्लड जो है वो रुक जाता है। अब ज्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप पोटाश आलम में ऐसी कौन सी खूबी है जो ब्लड को रोक देता है। देखें डियर स्टूडेंट, पोटाश आलम में एल्यूमिनियम +3SO4 ये आयंस वगैरह होते हैं। तो वो क्या कर देता है, वो चूंकि ब्लड जो है वो सॉल्यूशन होते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल होते हैं, तो ब्लड में जो है वहां पर वो चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये Al+3SO4 वो ब्लड में जो चार्ज प्रोटीन होते हैं उसके साथ वो कंबाइंड हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट जो है वो ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, कैल्शियम सल्फेट, इसको हम जिप्सम भी कहते हैं। ये एक साल्ट है जिसको हम जिप्सम भी कहते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है CaSO4-2H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, देखते हैं कि कैल्शियम सल्फेट की यूजेस क्या है। देखें, कैल्शियम सल्फेट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, खाद। मैंने आपसे पहले भी बताया कि फर्टिलाइजर वो सब्सटेंसेस होते हैं जब हम उसको खेत में डाल देता है तो वो खेत जो है ना वो क्या हो जाते हैं, जरहेज हो जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। नंबर 2, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार करने के लिए भी हम क्या हम यूज करते हैं, कैल्शियम सल्फेट। अब ज्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जिस बंदे की हाथ टूट जाते हैं तो उसको क्या हम तो उसका क्या कर देते हैं, तो उसके ऊपर जो हम सफेद कलर का जो कपड़ा होता है हार्ड किस्म, जो पहले जो है ना वो पहले इतना सख्त नहीं होता है लेकिन बाद में वो क्या हो जाते, सख्त हो जाते, प्लास्टर वगैरह। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसकी हड्डी टूट जाती है तो फिर हम उसके इर्द गिर्द फिर लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार करने के लिए भी हम कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं। उसके अलावा कैल्शियम सल्फेट जो है सीमेंट बनाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री, मुख्तलिफ किस्म के जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है उसमें कैल्शियम सल्फेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो केमिकल फार्मूला है CaCO3। देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की यूजेस क्या है। देखें, कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड सेरामिक इंडस्ट्री। कैल्शियम कार्बोनेट जो है सीमेंट बनाने के लिए भी हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं और इसके अलावा
कैल्शियम कार्बोनेट को हम सिरामिक इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सिरामिक इंडस्ट्री क्या होते हैं। सिरामिक इंडस्ट्री यानी वो इंडस्ट्री जहां पर हम मिट्टी के बर्तन वगैरह तैयार करते हैं, उस इंडस्ट्री में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। सिरामिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री या वो कारखाने जहां पर मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन तैयार किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं सिरामिक इंडस्ट्री। नंबर मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O मॉलिक्यूल, H2O के 7 मॉलिक्यूल होते हैं। ये है मैग्नीशियम सल्फेट। देखते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट की यूजेस क्या है। देखें, मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज्ड एज एंट एसिड। मैग्नीशियम सल्फेट को हम एज एंट एसिड के तौर पर भी यूज करते हैं। क्या मतलब? एंट एसिड इज दैट एजेंट which reduce the acidity and acid ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, जो एसिडिटी को कम कर देते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट को हम एज एंट एसिड के तौर पर भी यूज करते हैं। उसके अलावा लेग्जेक्टिव के तौर पर भी हम यूज करते हैं। लेग्जेक्टिव क्या होते हैं? कब्ज कुशा जो कब्ज को खत्म कर देता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट को हम एज लेग्जेक्टिव के तौर पर भी यूज करते हैं। लेग्जेक्टिव होते हैं कब्ज कुशा, जो कब्ज को खत्म कर देता है। उसके अलावा एंड इन डाई इंडस्ट्री मैग्नीशियम सल्फेट को एंड एसिड लेग्जेक्टिव के अलावा हम इसको डाई इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। डाई इंडस्ट्री वो जहां पर मुख्तलिफ किस्म के पेंट वगैरह तैयार किए जाते हैं, वहां पर भी हम मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं। लास्ट वन जो साथ है वो है कॉपर सल्फेट। Cu इसका जो केमिकल फार्मूला है CuSO4-5H2O मॉलिक्यूल होते हैं। देखते हैं कि कॉपर सल्फेट की यूज क्या है। Copper sulfate is used for the copper plating. Dear student, आपने 9th में लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा what is electroplating, what is copper plating। ठीक है, तो copper sulfate is used for copper plating। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये कॉपर प्लेटिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये के 9 केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में है। ठीक है, उसके अलावा कॉपर सल्फेट इज यूज्ड टू किल एलगी इन वाटर रिजर्वायर। जहां पर हम वाटर को स्टोर करते हैं, तो उन वाटर में एलगी को खत्म करने के लिए फिर हम कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एग्रीकल्चर स्प्रे में भी हम इसका यूज करते हैं। किसका? कॉपर सल्फेट। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मुझे ये भी उम्मीद है कि इससे अच्छी वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मुझे इजाजत दे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।